दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर एक स्टूडेंट का ना सपना होता है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जस्ट आफ्टर हिज और हर पासिंग क्लास 12th। ठीक है, अगर वो बच्चा बोर्ड्स में भी इस साल अपियर हो रहा है ना, तो उसे लग रहा होगा कि भाई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर वो इंटरेस्टेड है तो किसी तरह उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाए। और होना भी ना बहुत ऑब्वियस है, दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप में ही ना बहुत ही रिच यूनिवर्सिटी है। रीजन क्या है, इसके पास ना बहुत से कॉलेजेस है, लगभग 40 से ज़्यादा कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में डिग्री प्रोवाइड करेंगे। अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इनके पास सब्जेक्ट्स की भी लिस्ट इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपको बस अपने विषय में रुचि होना चाहिए और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आपको इस सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है फ्रॉम दी दिल्ली यूनिवर्सिटी, और हाईली प्रोबेबिलिटी है कि शायद आपको उस सब्जेक्ट में डिग्री प्रोवाइड भी कर रहा हो दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसी चर्चा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम समझेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो सीयूईटी के एग्जामिनेशन में आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना चाहिए, क्या पेपर स्ट्रक्चर होता है, और किस हिसाब से आप तैयारी वगैरह करो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपकी एडमिशन इजी हो जाए। यानी सीयूईटी के पेपर में आपको कितना मार्क्स वगैरह स्कोर करना है। सबसे पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि नेशनल लेवल पे बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, किसी भी बच्चे की ये शिकायत ना हो कि मेरे मन चाहे यूनिवर्सिटी के मन चाहे कॉलेज में एडमिशन सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि 12वीं के उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे या फिर 12वीं के उसके मार्क्स अच्छे थे तो उसने यूनिवर्सिटी में लेट अप्लाई करा। इन्हीं सारे शिकायतों को ध्यान में रखते हुए हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीयूईटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है फॉर ऑल द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जहाँ पे बच्चे अपियर होते हैं, मार्क्स स्कोर करते हैं और उस बेसिस पे दिल्ली विश्वविद्यालय अलाउ करती है या बच्चों को एलिजिबल करती है कि हाँ आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हो या फिर नहीं। सबसे पहले अगर आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट है या किसी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए CUET UG DU, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, साथ ही में मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत से विभिन्न विषयों पे अंडर ग्रेजुएट की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। अगर आप ये लिस्ट देखोगे ना तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास सब्जेक्ट्स की कमी हो जाए लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के पास ना हो। एडुकेशन के फील्ड में देख लो, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एडुकेशन BLED तक की डिग्री प्रोवाइड करता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तो बीकॉम ऑनर्स, BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड के भी बच्चों के लिए ना बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें बच्चे बहुत ही रुचि के साथ अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस में अगर मैं बात करूं, आजकल ना बहुत चलन चला हुआ है कि मुझे फॉरेन लैंग्वेज में ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है या मुझे फॉरेन लैंग्वेज में अंडर ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम है वो परस्यू करना है। ठीक है, तो आपके पास बहुत सी लिस्ट है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, पर्शियन है, स्पेनिश है, मतलब आई गेस आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी फेवरेट फॉरेन लैंग्वेज को चूज करना है और आके आप दिल्ली विश्वविद्यालय से एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर साइंस बैकग्राउंड से आप आते हो क्लास 12th में तो जियोलॉजी में आप BSc की डिग्री लो, फिजिक्स में BSc की डिग्री लो, या फिर सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मतलब आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपको शायद बहुत से विषय के बारे में न पता हो लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के रिगार्डिंग। अगर CUET में आप अपियर हो रहे हो तो आपके पास क्लास 12th की जो डिग्री है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वो होनी चाहिए, या फिर तो आप अपियर हो और नहीं तो आपने क्लास 12th पास किया हो। ठीक है,
आप सबसे पहले अब समझो कि जो CUET ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है उसमें ना इन्होंने सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, यानी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो जो लिस्ट ए है इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेजेस की ही लिस्ट आपको मिलेगी, जो कि सेक्शन 1A और 1B का है। लिस्ट B1 और B2 देख सकते हो जो कि डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। इसके साथ ही अब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो लिस्ट ए से आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है बात। साथ ही में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास B1 से, क्लियर है चीजें ये। और उसके बाद एक सब्जेक्ट आपके पास B1 से होना चाहिए या फिर B2 से होना चाहिए। बात आप समझो कि या फिर तो आपने एक लैंग्वेज ले लिया लिस्ट ए से, B1 से आप 3 सब्जेक्ट ले लो, नहीं तो B1 से 2 सब्जेक्ट लो और B2 से 1 सब्जेक्ट लो, क्लियर है। मैंने क्या कहा, लिस्ट ए से आपने एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले लिया, लिस्ट B1 से आपने 2 सब्जेक्ट लिया, और जो तीसरा सब्जेक्ट आपको लेना है तो वो आप लिस्ट B1 से लो या फिर B2 से लो, या फिर आपके काम को मैं आसान कर दूं तो लिस्ट B1 से ही आप 3 सब्जेक्ट ले लो, क्लियर है चीजें। अब जो कॉलेजेस ऑफर करती है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, जैसा कि मैंने बताया था 40 से ऊपर कॉलेजेस ऐसे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत उम्दा उम्दा कॉलेजेस भी आते हैं, जैसे दौलत राम कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया। आप कॉलेजेस के नाम देखोगे ना तो आपको अपने आप ही उस कॉलेज की ना ग्रेविटी पता चलेगी कि भाई ये कॉलेज कितना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको CUET UG और PG एडमिशन्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करो, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथ ही में मेरे और अभिलाष सर के बहुत से वेबिनार होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स मीटअप होते हैं, बहुत से सेमिनार होते हैं जहाँ पे हम एक रिच डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर, क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए रिगार्डिंग CUET UG एंड PG एडमिशन्स। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। अब पेपर स्ट्रक्चर कैसा रहता है, जो आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट लिया है, चाहे आपने लिस्ट 1A, जैसा मैंने बताया था कि लिस्ट ए में 1A और 1B दोनों की ही लैंग्वेजेस सम्मिलित है। तो अगर आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट लिया है तो उसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। अगर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने लिया है उसमें आपको मिनिमम 35 से 40 क्वेश्चंस करने हैं। जनरल टेस्ट का जो पेपर आता है उसमें मिनिमम आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। साथ ही में जो पेपर स्ट्रक्चर दिया रहता है ना, तो आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो तीनों सेक्शन में CUET के एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन जो होता है वो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग दिन पे होता है, 3 शिफ्ट में डिवाइड किया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट की सब्जेक्ट चॉइसेस क्या है, क्लियर है चीजें। साथ ही में आप जितने भी सही आंसर करोगे उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत आंसर किया तो आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे फ्रॉम दी करेक्ट आंसर। एक बात समझो बच्चे, आप ना किसी स्कूल एग्जामिनेशन में अब अपियर नहीं हो रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हो, और वो भी एक ऐसा एग्जाम जो कि नेशनल लेवल पे हो रहा है, नेशन के सारे बच्चे उसमें अपियर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन तो वैसे ही तगड़ा होता है, और इस कंपटीशन को और मजबूत बनाने के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। दिस विल बी ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। गॉड ब्लेस यू।